हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 7। पार्ट 6 के अंदर बच्चों हम जो है 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने ठीक है जिसके 3 सम हम कर चुके हैं। तो आज इस डायग्राम के साथ हम चौथा प्रश्न कर रहे हैं अपना। तो आप अपना पेज नंबर 104 निकाल लीजिए अपनी बुक के अंदर। ठीक है, आज हम चौथा प्रश्न कर रहे हैं। तो चौथे प्रश्न के अंदर आपको डायग्राम ये दे रखा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है कि इन फिगर 6.31, ये हमारा 6.31 फिगर है। इन फिगर 6.31 पी क्यू पैरेलल एस टी, तो हम लिख लेते हैं गिवन के अंदर। गिवन क्या? पी क्यू पैरेलल एस टी। हमें पी क्यू पैरेलल एस टी दिया हुआ है और क्या बोला गया है, पी क्यू आर, ये पी क्यू और ये एस टी दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि कोण पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है। अब यहाँ पर क्यू पर बन रहा है, ठीक है, तो इसका नाम आप 1 2 3 रख सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा है। तो मैं इसकी जगह कोण 1 रख देता हूँ, ये लो। तो हमारा कोण 1 आ गया बच्चों 110 डिग्री। ठीक है, इसकी जगह पर एक कोण नंबर 1 रख देते हैं, या मान लो 110 डिग्री था, इसका नाम मैंने कोण 1 रख दिया। ये लो जी, 110 डिग्री कोण 1। ठीक है, और हमें आर एस टी कोण भी दिया हुआ है। आर एस टी कोण आर एस टी जो कि दिया गया है 130 डिग्री। ठीक है, आर एस टी 130 डिग्री दिया है। तो इसका नाम आप कोण 2 रख लेते हैं। ये कोण 2 है, कोण 2, ये हमारा कोण 2 है आर एस टी जो कि दिया 130 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कहते हैं कि फाइंड एंगल क्यू आर एस। फाइंड, तो फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, तो इसका भी नाम रख लेते हैं एंगल 3। तो ये हमारा एंगल 3 हमें फाइंड करना है इस तरीके से। 1 और 2 हमें दे रखे हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, हमें एंगल 1 और 2 एंगल दिए हुए थे, 3 अपन ने फाइंड करना है। इस सम के अंदर, ये बच्चों एक स्पेशल सम है, इसके अंदर ध्यान रखना कि ये कंस्ट्रक्शन होगी जिसका हिंट आपको दे रखा है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसका हिंट आपको दे रखा है। क्या हमें एक लाइन लेनी है कि लेट ए आर बी लाइन, मतलब ऐसी ए बी लाइन जो आर से होके जाएगी, ऐसे ऐसे ए आर बी। ठीक है, तो ऐसी ए बी लाइन जो आर से होके जाएगी, यहाँ से होके जाएगी। ठीक है, तो जो पैरेलल ले लेते हैं अपन पी क्यू के, लेट कर लिया अपन, इसके पैरेलल है। और पी क्यू किसके पैरेलल था? एस टी के। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू, ए बी और एस टी तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। अब इसका निकलेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज जो, अगर आप ध्यान दें कि हेयर पी क्यू जो है वो पैरेलल किसके था? सारी के, तो ए आर के भी हो गया, इतने के भी पैरेलल माना जाएगा। ठीक है, अगर आप रफली डायग्राम बनाएं ऐसे, तो ये है 110 और ये वाला एंगल आप मान लेते हैं 4, ये वाला एंगल 4। ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं? इंटीरियर ऑफ सेम साइड, दोनों सेम साइड पे हैं और अंदर की तरफ है। सो हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1, ये इक्वल है एंगल 4 के रीजन इंटीरियर ऑफ सेम साइड। इंटीरियर ऑफ सेम साइड, सॉरी, तो इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होते हैं ना। इंटीरियर ऑफ सेम साइड, तो क्या प्रॉपर्टी है? सो कि एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी थी बच्चों कि एंगल 1 और 4 का सम 180 डिग्री आएगा इंटीरियर ऑफ सेम साइड। हमारी 5वीं प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी। ठीक है, तो हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक तो मुझे पता ही है 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 आ गया 180 माइनस 110, एंगल 4 आ गया 70 डिग्री। अब इसी तरह से आप ध्यान दो, ये वाला एंगल ले लेते हैं 5, तो ये वाला एंगल ले लेते हैं 5। ठीक है, अब एंगल 5 जो है 2 और 5, ये भी कैसा बन रहा है? देखो रफली डायग्राम ऐसे, यहाँ बन रहा है 2, यहाँ बन रहा है 5, तो इसका सम भी 180 आएगा।
और हेयर क्या है कि एस टी जो है हमारा एस टी वो पैरेलल है आर बी के, ठीक है। सो अगर वो पैरेलल आर बी के है तो अपना एंगल 2 और एंगल 5 इसका सम भी 180 डिग्री आएगा। रीज़न रहेगा इंटीरियर ऑफ सेम साइड, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका जो है, ठीक है, एंगल 2 हमें पता है, हमने लिखा हुआ डायग्राम में एंगल 2 130, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो 130 और एंगल 5 180 डिग्री, तो एंगल 5 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। तो एंगल 4 और एंगल 5 हम दोनों निकाल चुके हैं, पर एंगल 3 फाइंड करना था हमें बच्चों, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से, हेयर ऑन लाइन ए आर बी पूरी लाइन के ऊपर देखो, आर पॉइंट पे 4 3 5 ये तीनों क्या हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या कि एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 5 इनका सम आएगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। जिसमें से 4 मैं निकाल चुका, 70 ये मुझे निकालना है, 5 50, तो ये दोनों वहाँ चले जाएंगे। 70 और 50 कितने हो गए, 120 120 वहाँ जाके माइनस का, तो ये आ गया 180 माइनस 120, एंगल 3 आ गया बच्चों 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। तो आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको डायग्राम दिया गया 6.32। तो इसके अंदर देखो हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है ए बी, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। यानी ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन हमें दी गई हैं, और हमें बोला गया है कि ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री। तो ए पी क्यू का नाम रख लेते हैं, ए पी क्यू ये वाला है, तो इसका नाम अपन रख लिया एंगल 1, ठीक है। तो ये हमारा एंगल 1 आ गया, इसका नाम रख लेते हैं हम ऐसे। उसके बाद हमें बोला गया है पी आर डी एंगल, एंगल पी आर डी ये दिया हुआ है 127 डिग्री। इट मीन्स इसका नाम भी आप एंगल 2 रख लेते हैं, तो ये है हमारा एंगल 2, ठीक है। 2 हमने एंगल रख ली, इसका नाम। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें बोला गया है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो इसका सोल्यूशन देखिए। तो हम देखें यहाँ पे कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, पी क्यू और पी आर। अगर आप ध्यान दो रफली डायग्राम, ठीक है, अगर हम पी क्यू को देखें, पी क्यू, तो ये वाला एंगल यानी यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है x, ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर इफ ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो आप कह सकते हैं एंगल 1 और x इक्वल आएंगे। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 मुझे दे रखा है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री ही किसका आंसर आ गया, x आ गया, ठीक है। चलिए अब x हमारा आंसर आ गया, अब ढूंढना y। अगर आप ध्यान दो इस डायग्राम में ऐसे, अब अगर हम पी आर को देखें ऐसे, तो ये तो बन रहा है एंगल 2 127, और ये दोनों को मिलकर ये एंगल बन रहा है। यानी अगर यहाँ पे इन दोनों को मिलाएं डॉटेड लाइन में ऐसे, तो ये वाला एंगल बन गया, इसका नाम रख देते हैं 3, ठीक है, एंगल 3। तो ये वाला नाम बढ़ गया पूरा एंगल 3। तो ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो आल्सो हम यह कह सकते हैं एंगल 3 भी एंगल 2 के इक्वल आएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहाँ भी यही आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 में 2 लोग हैं, एक और वाई,
और एंगल 2 कितना है 127। एक हम बता चुके हैं 50 है 127, तो y क्या आ गया 127 माइनस 50, ये 50 वहाँ जा गया बच्चों माइनस का, तो घटाओ 77 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों आज के इस पार्ट में इतना ही। ठीक है, मेरे इस तरफ आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देखो बच्चों। और मेरे इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने अब तक नहीं किया तो कीजिए। थैंक यू बच्चों।